Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called integration. But आज हम लोग start करेंगे definite integrals और जो हम पहले पढ़ रहे थे that was indefinite integrals. समझने में ये टॉपिक थोड़ा सा टफ होगा तो इसलिए फोकस बनाए रखना। कहीं पे दिक्कत होगी तो बात कर लेना। सर ये थी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रल में बस एक फर्क आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स डी एक्स में यहाँ एक लोअर लिमिट आ जाएगी, यहाँ एक अपर लिमिट आ जाएगी। लिमिट्स दोनों आएंगी, नीचे भी वैल्यू आएगी और ऊपर भी वैल्यू आएगी। ये याद रख लेना। दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। कहीं पे लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स तो क्लास बोलेगी सर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, और कहीं पे लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और 0 से π/2 तो ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा। इसको मैं डायरेक्टली भी करा सकता हूँ, इजी मेथड से भी करा सकता हूँ, बट जैसा एनसीईआरटी में चल रहा है वो बोल रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। कोई वर्ड आगे से पीछे ना हो जाए इसलिए थोड़ा बहुत बुक की जरूरत पड़ती है। ध्यान से, सपोज वो बोलता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका एक लिमिट एज अ सम की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करो। मैं आपको एक बात बताता हूं, टेंथ में, नाइन्थ में और टेंथ में हमने एक चैप्टर करा था, एक पार्ट था एरियाज एंड वॉल्यूम्स वाला। एरियाज एंड वॉल्यूम्स वाले पार्ट को इकट्ठे में बोला जाए तो मेंसुरेशन बोला जाता है। इनका काम क्या होता है, ये वो मैथ्स का वो पार्ट है जो एरियाज और वॉल्यूम्स निकालने के काम आता है। सपोज एरिया ऑफ स्क्वायर आया तो कैसे आया ये मेंसुरेशन बताएगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया तो कैसे आया ये मेंसुरेशन बताएगी। बट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आया ये नहीं बताया गया आपको। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैसे आया ये नहीं बताया गया आपको। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है ये नहीं बताया गया आपको। तो 11th और 12th की जो मेंसुरेशन है वो इंटीग्रेशन होती है। आपको किसी भी फिगर, ऐसे इस फिगर का अमीबा की बॉडी बना दी मैंने, आपको इस फिगर का एरिया निकालना है तो हर फिगर का एरिया का फॉर्मूला और एरिया क्या आएगा यहां पर इंटीग्रेशन होती है। तो मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं भले ही। तो नाइन्थ और टेंथ की जो मेंसुरेशन थी वो 11th और 12th की इंटीग्रेशन होती है। तो वैसे ही खाली बैठे हुए हैं, हमारे पास एक टॉपिक दे रखा है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मैंने ऐसे ही बैठे बैठे एक ग्राफ बनाया, ऐसे ही एक ग्राफ बनाया एक्स एक्स डैश, लेट एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ होगा। ये वो फंक्शन है जिसका ग्राफ है, और ये लिमिट है a कॉमा 0 और ये लिमिट है b कॉमा 0। क्लास अगर ध्यान से देखे तो हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। तो माना एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है तो बच्चा बोलेगा सर ये जो है, ये जो ये है ये क्या है। मैंने कहा आराम से बताता हूं। अगर ध्यान से देखो, जैसे ये लेंथ a कॉमा 0 है तो जो ये लेंथ है ये एफ ऑफ ए है। अगर इस लेंथ को देखा जाए, हमारा ये हैंग हो गया है, 1 मिनट के लिए गायब होने वाला है, ये गायब होगा। हम यहाँ यस करेंगे, फिर यस करेंगे, और फिर आपको दोबारा से यही चीज समझाएंगे। लिमिट्स एज अ सम में वो कहते हैं, हमने कहा चलो लेट अस मेक अ ग्राफ। ध्यान से, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये वाई, हर फंक्शन, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, एक्स क्यूब 1/x², साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी, हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। ग्राफ के अंदर जो ये वाली लिमिट है, दिस इज कॉल्ड योर लोअर लिमिट a कॉमा 0 एंड दिस इज कॉल्ड योर अपर लिमिट, तो ये b कॉमा 0। बच्चे ने कहा सर ये ये क्या है, ये लेंथ क्या है जो मैंने ग्रीन ग्रीन करी है। तो मैंने कहा देखते हैं, इसका नाम देखते हैं। बुक में इन्होंने नाम दे रखा है, जैसे मैंने बोला ए, कर्व पे एक पॉइंट ले लिया, बी, सी, डी, ई और ओ।
तो ये जो लेंथ है ये f ऑफ a है। द वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0 कॉमा एफ ऑफ ए, हम इसे 0 कॉमा वाई बोलते हैं, 0 कॉमा एफ ऑफ ए। जरा ध्यान से देख लेना, क्या ये फिगर रेक्टेंगल है? क्या ये फिगर रेक्टेंगल है? तो बच्चा बोलेगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। बचपन में हमने ऐसे करके हाथ का एरिया निकाला था, अगर आपको याद हो तो। ये आपका हैंड आप बनाते थे और फिर इस हैंड का एरिया निकाला जाता था, हम इसे ग्राफ पे बनाते थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो ग्राफ पर ऐसे बॉक्सेस होते थे, तो आपको ऐसे सिखाया गया होगा। मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूँ, आज समझ लो मैं आपके साथ जनरल बात करने बैठा हूँ। तो ऐसे में बॉक्सेस को काउंट किया जाता था, वो बॉक्स जो आधे से कम होता था उसे इग्नोर कर देते थे, ये भी इग्नोर, ये भी इग्नोर, ये एक मान लेते थे। जो आधा या आधे से ज्यादा होता था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऐसे करके हाथ का एरिया निकाल देते थे। अब अगर मैं इस फिगर को रेक्टेंगल बोलूंगा तो नौकरी जा सकती है। बच्चा कहेगा सर रेक्टेंगल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने क्या करा, इस ए के पास, ए के बहुत पास एक वैल्यू ली। अगर ध्यान से देखो, ए प्लस एच, ए के बहुत पास मैंने एक वैल्यू ली ए प्लस एच। इतनी क्लोज ली, इतनी क्लोज के जो एच है दैट एच अप्रोचेस जीरो। तो ए प्लस एच कॉमा जीरो ली, तो ये लाइन इसके साथ आ गई। अगर आप साथ हो तो एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया। ए प्लस एच के साथ एक और पॉइंट अगला लिया, ए प्लस टू एच, तो ये जो बहुत क्लोज आ गया, ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया अगर साथ हो तो। फिर एक और अगला पॉइंट लिया, ए प्लस थ्री एच, ये मैं चौड़ा दिखा रहा हूं जबकि ये उससे भी छोटा है। ए प्लस एच, अगर आप देखो एक पॉइंट था ए, दूसरा पॉइंट लिया ए प्लस एच कॉमा जीरो, ये ए कॉमा जीरो, फिर ए प्लस टू एच कॉमा जीरो, ए प्लस थ्री एच कॉमा जीरो। ऐसे करके मैंने मैग्नीफाई करके बता रहा हूं। हमने जो फिगर थी वो इस तरीके की थी, तो हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल बना लिए, एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल। अगर ध्यान से देखें तो जो लास्ट पॉइंट था वो बी था, ये बी कॉमा जीरो था। तो जो लास्ट जो आएगा, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस फोर एच डॉट डॉट डॉट, ए प्लस एन माइनस वन एच तक बहुत 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 सारे रेक्टेंगल्स बना लिए मैंने, छोटे छोटे से रेक्टेंगल्स बना लिए, बहुत छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से। और जब इन सब रेक्टेंगल्स का एरिया प्लस करूंगा, जब ये जो लास्ट वाला था, ये पॉइंट था ए प्लस एन माइनस वन एच कॉमा जीरो। आमतौर पे ना ये टॉपिक रटवा दिया जाता है कि रट लो, ये एग्जाम में आ जाएगा, बट रटवाऊंगा नहीं, मैं इस चीज को कराना चाहता हूं ढंग से। और जब सब रेक्टेंगल्स के एरिया को प्लस करोगे तो आपका जो ये एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनेंगे, क्योंकि ए और ए प्लस एच में बहुत कम गैप है। ये मैंने आपको मैग्नीफाई करके दिखाया है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो बच्चा बोलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और अगर ध्यान से देखें तो ये a कॉमा जीरो, अगला है a प्लस एच कॉमा जीरो, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो h हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये a है, ये a प्लस एच है, यहां से यहां तक, इसमें से माइनस कर देंगे तो अगला a प्लस टू एच कॉमा जीरो, तो ये भी h हो जाएगी। अगला a प्लस थ्री एच कॉमा जीरो, तो ये भी h हो जाएगी। तो नीचे वाली जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, वो h हो गई, और जो लेंथ थी वो f ऑफ a थी। अब थोड़ा सा डिटेल में मैं लेंथ के बारे में भी बताऊंगा। आई होप मेरे बच्चों की ग्रिप बनी हुई है इस टॉपिक पे। अगर नहीं बनी हुई तो मुझे दुख होगा। जो ये लेंथ थी ये f ऑफ a थी, उसके बाद जो अगली लेंथ थी वो f ऑफ a प्लस एच थी, उसके बाद जो अगली लेंथ थी ये वाली, ये f ऑफ a प्लस टू एच थी, ऐसे करके। और ब्रेड्थ दे रखी है h। तो अब अगर मेरी क्लास 7 है तो मेरी क्लास बोलेगी सर सबसे पहले आप एक चीज देखो, आपने क्या करा, एरिया अंडर द कर्व ए बी सी डी और ई, ये पॉइंट ई है, ई बराबर हो जाएगा
लिमिट h अप्रोचेस 0, h इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, सबसे पहले लेंथ f ऑफ a, पहली लेंथ जो है वो f ऑफ a है, इनटू जो ब्रेड्थ है वो h है, प्लस f ऑफ a प्लस 2h इनटू h प्लस f ऑफ a प्लस 3h इनटू h डॉट 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 f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h इंटू h। जो लास्ट वाली लेंथ होगी वो ये होगी, लास्ट वाली लेंथ थियरी और ब्रेड थियरी, ऐसे करके एरिया एक का आया, फिर दूसरे का आया, फिर तीसरे का आया, करते 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 सारे एरियाज आ गए। एरिया अंडर द कर्व का ये फॉर्मूला आया। तो एक प्यारा सा बच्चा बोलेगा सर लिमिट h अप्रोचेस 0, h कॉमन ले लो, अंदर बचेगा f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h डॉट 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 f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ये आपका फॉर्मूला हो गया लिमिट्स एज अ सम का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लिमिट्स एज अ सम। पहले इसको आराम से कॉपी कर लो, और अगर दिक्कत आ रही हो, मैं नहीं कह रहा कि इस लेक्चर में मैंने बहुत वंडरफुली एक्सप्लेन किया है, बट इस लेक्चर को यहां तक एक बार और देख लो, एक बार और देख लो, फिर जब आप स्कूल में करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सर ने ज्यादा एक्सप्लेन किया है और जितना करना था उतना एक्सप्लेन किया है। इतने में एक सवाल आता है बच्चे का कि सर ये कितने आपने टक्कर मारी हैं, तो मैंने बोला मैंने ये n पार्टीशन करे हैं। तो अगर a फर्स्ट टर्म है और ये a प्लस एन माइनस 1h nth टर्म है, तो जो b है, b कौन सी टर्म हो जाएगी, b जो हो जाएगी वो n प्लस 1th टर्म हो जाएगी। एक बात देख लो, a और b के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n टुकड़े करे गए। अगर n टुकड़े करे गए तो जो b का नंबर है वो n प्लस 1th टर्म है। तो a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है h बराबर है b। ये पहले चीज ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वो ये बोलना चाह रहा है कि a प्लस एन एच बराबर है b के, तो एन एच बराबर हो जाएगा b माइनस ए। ये भी एक फॉर्मूला होता है, a प्लस एन एच बराबर है b के, तो एन एच की वैल्यू हो जाती है b माइनस ए। ये याद रख लेना, और क्लास बोलेगी n की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए अपॉन एच, b माइनस ए अपॉन एच। अगर मैथ्स पे पकड़ है अपनी, तो हम एक बात ध्यान रखेंगे, अगर पकड़ है कि सर एज h अप्रोचेस 0, h की वैल्यू 0 के बराबर है, ऑलमोस्ट 0, दिस इंप्लाइज n अप्रोचेस इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। कि जो छोटे छोटे टुकड़े करे गए हैं, ये बहुत 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 छोटे टुकड़े करे गए हैं। जैसे कि अर्थ, अर्थ सबको पता है स्फेयर है, बट जिस हिस्से में हम अर्थ के खड़े होते हैं, जिस हिस्से तक हमारी नजर जाती है, वहां तक हमें अर्थ एक स्ट्रेट लाइन लगती है। अगर आपने कोई क्लास देखी हो सर्कल, तो सर्कल की एक डेफिनेशन ये भी होती है, अ सर्कल इज अ कर्व मेड अप ऑफ इनफाइनाइट लाइंस। सीधी सीधी लाइनें, छोटी छोटी करोड़ों लाइनें बनाकर जो बनता है, दैट इज कॉल्ड सर्कल। अगर समझा पाया हूं, अगर दिक्कत आई है तो मैं ये नहीं कह रहा किसी और से समझ लो, नहीं समझा पाएंगे वो भी। द पॉइंट इज मैंने अपनी तरफ से आपको बिल्कुल क्लियर करके ये चीज डिटेल में बताई है। अब पढ़ाई तो वो है जो किसी को कराई जा सके। तो सबसे पहले x, x डैश, y, y डैश 0। अगर क्लास 7 है तो ये ऐसे, ये उस फंक्शन का ग्राफ बन गया, ये बन गया 1,0, ये b,0। अगर इस लेंथ की बात होगी तो ये f ऑफ a होगी। अगला जो पॉइंट मैंने लिया है, ये लिया a प्लस h कॉमा 0, मगर ये पॉइंट और क्लोज है a के, बट अगर मैं a के बहुत क्लोज बनाऊंगा तो तुम्हें क्या लगेगा, लाइन, जिस वजह से तुम्हें ये रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा। बट अगर यही यहां पर आ जाता तो ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल लगता। तो चलो यहां ले लेते हैं a प्लस एच कॉमा 0। तो ये अगला a प्लस 2h डॉट 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 करके जो लास्ट टर्म होती है nth टर्म,
वो होती है a प्लस एन माइनस 1h कॉमा 0। इन सब रेक्टेंगल्स का जब एरिया निकालने की बारी आई तो हमारा आंसर आया लिमिट h अप्रोचेस 0 अगर साथ हो तो a टू b f ऑफ x dx बराबर आया लिमिट h अप्रोचेस 0 h बाहर f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h डॉट 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 f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। और ये आपका लिमिट्स एज अ सम का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की एक चाबी अभी रहती है, वो चाबी ये है कि a प्लस एन एच बराबर होता है b या फिर एन एच बराबर होता है b माइनस है। ये इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चाबी है। आराम से आप खुद देख सकते हो, ये फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर 2 बार लिखा है, तो रिक्वेस्ट आपसे भी है कि आप भी इस फॉर्मूला को कम से कम 2 बार लिखो। दिस इज अबाउट लिमिट्स एज अ सम। अब ध्यान से, मैंने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एन। तो एक बच्चे ने इंग्लिश में बोला दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स, जिसको सिग्मा एन बोलते थे, जो बराबर होता था n प्लस 1 अपॉन 2, जो बराबर होता था n प्लस 1 अपॉन 2। बट इस साल आप करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स में बस n की जगह n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 से 1 कट जाएगा, यह आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स इस साल भाई लोग यूज होगा। आपने 11th में सम स्पेशल इंटीग्रल्स वाली एक एक्सरसाइज करी थी। इसके बाद 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर होता था, जिसको सिग्मा एन स्क्वायर बोलते थे। एन प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 होता था। इस साल हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बराबर होगा, n की जगह डालेंगे हम n माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 होल अपॉन 6। 1 से 1 कैंसिल, n माइनस 1 इधर है, ये n है तो ये n इधर आ जाएगा। फिर 2n माइनस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 6। तो n इंटू एन माइनस 1 2n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। इस साल ये यूज होगा भाई साहब, तो कृपया करके ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 होल अपॉन 6। अब थोड़ी थोड़ी चाल पकड़ो मेरी। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट 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 एन क्यूब बराबर होता है सिग्मा एन क्यूब, जो बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये हमने लास्ट ईयर करा था। इस साल हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 एन माइनस 1 का होल क्यूब आएगा इस साल। तो ये बराबर होता है, n की जगह डाल देंगे n माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 4 और सारे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा सम ऑफ n माइनस 1 का होल क्यूब अगर साथ हो तो। अब जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है एक बार उसे एज इट इज कॉपी करो। जो मैंने गंद भी मचा रखा है, अगर मैंने कुछ आगे पीछे उल्टा सीधा भी कर रखा है तो वो भी वैसे एक बार एज इट इज अगर लिख लिया है, अगर एक बार लिख लिया है
तो अगले पेज पे आके सिर्फ ये लिखो। अगले पेज पे अब जो मैं मिटा रहा हूं वो हटा दो और ये वाला पोर्शन हटा दो। ये जो हाइलाइटेड पोर्शन है वो लिखो, क्योंकि आपके एग्जाम में हाइलाइटेड वाला पोर्शन आएगा। ये और इसको कहीं ना कहीं जहां पर भी पढ़ते हो, जहां पर भी बैठ के पढ़ते हो, वहां सामने चिपका लेना। ये फॉर्मूलाज बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला और था, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वन। ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने 11th में करे थे और जो अब 12th में काम आने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान देख के चलना, ये काम आएंगे। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं और एक सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी ए इंटू आर की पावर एन, वो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी आर माइनस वन, ये फॉर्मूला होता था। अगर आपको याद हो, या कुछ जगहों पे ये यूज कर लेते थे, वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अगर आपको याद हो, इस सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला था। ये लेक्चर जो भी है, जितना भी है, इस लेक्चर को 2 बार देखना, फिर अगला लेक्चर देखना। उसमें मैं लिमिट्स एज अ सम के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।